हेलो गाइड, विनायक संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपठित अवबोधन का अभ्यास करेंगे। हम बताएंगे कि अपठित गद्यांश होते क्या हैं और उसके आंसर हमें किस तरह से देने चाहिए। ये 10th क्लास में 10 नंबर का आता है। इसी तरह 9th क्लास में भी यही हाल है और 8th क्लास में भी। अपठित अवबोधन, इसका मतलब होता है जो हमसे द्वारा पढ़ा नहीं गया हो, पहले पढ़ा नहीं गया हो। अपठित गद्यांश का स्तर अति सुबोध और सरल होता है। छात्रों से रुचिपूर्वक पढ़ते हैं। यदि किसी घटना, कहानी, यात्रा वृत्तांत या जीवनी का वर्णन किया गया हो तो छात्रों से पहले अच्छी तरह से पढ़ लें। तो ध्यान में रखने योग्य बातें क्या क्या हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ें ताकि समझ में आ जाए कि उसमें क्या बताया गया। अर्थात हमें जब गद्यांश के आंसर छांटने हैं उससे पहले गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी समझ में आ जाए कि वो गद्यांश हमें कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न के उत्तर गद्यांश से ही होने चाहिए। कभी कभी क्या हमारे दिमाग में कोई पर्यायवाची हो और हमारे जैसे हमने से पूछ लिया कमलम, और कमलम का पर्यायवाची हमारे उसमें तो कुछ नीरजम दिया हुआ है या कुछ सरोजम दिया हुआ है, लेकिन हमें याद पंकजम है तो हमने पंकजम कर दिया, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो वो उत्तर किससे होना चाहिए? गद्यांश से ही होना चाहिए। भाषिक कार्य की जो उत्तर हैं सही उत्तर चुने। अपठित गद्यांश की सहायता लेनी जरूरी है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्रियापद, कर्तृपद, विशेषण, विशेष्य, विलोम, पर्यायवाची संबंधित क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है शीर्षक। शीर्षक का चुनाव उस विषय वस्तु से संबंध संक्षिप्त रोचक होना चाहिए। नहीं कि हम 2 लाइन में कर रहे हैं, 3 लाइन में कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जब गद्यांश में से हम प्रश्नों के उत्तर छांटेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो एक पदेन उत्तर है, तो हमें 1 वर्ड में देने हैं, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। यदि पूर्ण वाक्य में है तो उत्तर पूरे वाक्य में देना है। प्रश्नों के उत्तर सही होने चाहिए और सार गर्भित होना चाहिए, उसका मतलब निकलना चाहिए। नहीं है नहीं कि पूरा गद्यांश आपने उसके ऊपर लिख दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आगे समझ में? अब एक छोटा सा गद्यांश हम आपको इस प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये जना दृढ़ प्रतिज्ञा भवन्ति तेषां कृते तेषां व्रतम एव सर्वप्रमुखं भवति। संसारे ईदर्शा जना भूतवन्दे ये जीवनस्य अन्तिमे क्षणे अपि सत्यस्य आश्रयं न अत्यजन्। स्वात्मने विप्रिये किंचित कर्म अपि न अकुर्वन्। अनेकाशु पत्तेषु अपि नृपैर हरिश्चंद्र सत्यस्य आश्रय न अत्यजत्। महाराणा प्रताप आजीवनम वने वने अभ्रमत्। स्वभार्या बालौ च बुभुक्षया निष्प्राणन् इह पश्यन् अपि स तेषां वार्तां न अमन्यत्। ते तस्मै पराधीनं जीवनं जीवितुम् अकथयन्। आधुनिक काले महर्षि दयानंदो अपि सत्यस्य पालने वेद प्रचारै स जीवनं बलिदानम् अकरोत्। परम सत्यस्य मार्गे न अत्यजत्। एवमेव पुण्यभूमि भारते अनेके ईदृशा महापुरुषा अजायन्त ये स्वजन्मना इमां भूमिं पवित्राम् अकुर्वन्। अद्यापि तेषां चरणचिह्नानि मानवान् सत्याचरणं प्रति प्रेरयन्ति। अब ये लोग देखो, जरा ध्यान से देखिए, जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं ना, उनके लिए उनका व्रत ही सरमुख होता है। यानी व्रत यानी नियम, व्रत यानी उपवास करना नहीं, उनके जो नियम होते हैं वही उनके उपवास होते हैं, तो उनके व्रत ही सर्वप्रमुख होते हैं। संसार में ऐसे जो लोग होते हैं ये जीवन के अंतिम क्षण में भी सत्य का सहारा नहीं छोड़ते हैं। अपने प्राय किंचित कर्म अपनी न करो, अपने जो विलोम, अपने विपरीत जो है ऐसा कर्म वह कभी नहीं करते हैं। अनेक विपत्ति आ जाने पर भी, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का आश्रय नहीं छोड़ा, महाराणा प्रताप ने आजीवन वन वन में भ्रमण किया, अपनी पत्नी और बच्चे एक साथ भूखे निष्प्राणहीन हो देखते हुए भी उनकी बातें नहीं मानी। यानी उनकी पत्नी को और बच्चों को भूखा होने से निष्प्राण देखते हुए भी उसने उनकी बातों को नहीं माना। ते तस्मै पराधीनम जीवन जीवितुम अकथयन्। वे उनके लिए पराधीन जीवन जीने के लिए कहा। आधुनिक काले महर्षि दयानंद अपि सत्यस्य पालने वेद प्रचारै स स्वजीवनं बलिदानम् अकरोत्।
महर्षि जो आधुनिक काल के जो महर्षि दयानंद हैं, उन्होंने सत्य के पालन के लिए वेद प्रचार के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, पर सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इस प्रकार ही पुण्य भूमि भारत में अनेक ऐसे महापुरुष जन्मे जो अपने जन्म के इस होने पर, इस पवित्र भूमि पर, जिनका जन्म इस पवित्र भूमि पर हुआ, आज भी उनके पद चिन्ह, चरण चिन्ह, पद चिन्ह मानवों के सत्य के आचरण की ओर प्रेरित करता था। ये स्पष्ट करता है कि हमें हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए। हमने ये पढ़ाई की, इसको समझ में आया। हमने कई बार पढ़ा इस पैराग्राफ को, उसके बाद में पैराग्राफ को पढ़ने के बाद भी हमने क्वेश्चन देख लिया। एक पदेन उत्तर दे, यानी इसमें वन वर्ड में आंसर देना है। महर्षि दयानंद किम बलिदानम करो। महर्षि दयानंद ने क्या बलिदान किया? अब जरा देखो, हमने देखा महर्षि दयानंद यहाँ है, तो क्या बलिदान किया? स्वजीवनम, अपने जीवन का। ओनली अब ये आंसर, इसका सार आंसर क्या है? स्वजीवनम, ना कि सत्य से पालने विद प्रचारे। जिस तरह से क्वेश्चन किया जाता है वैसे ही हमें आंसर देना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कि दयानंद ने क्या बलिदान किया? अपना जीवन बलिदान किया, तो स्वजीवनम इसका आंसर आएगा। कै निर्भय सत्यस्य आश्रम न अत्यजत। कौन राजा सत्य का सहारा नहीं छोड़ा? कौन से राजा ने छोड़ा? तो राजा, देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, राजा महाराणा प्रताप भी राजा ही हैं और हरिश्चंद्र भी राजा है। अब इन दोनों में से आंसर होना चाहिए, लेकिन कौन सा होगा? यहाँ देखिए, अनेक विपत्ति आ जाने पर भी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का सहारा नहीं छोड़ा, तो इसमें राजा हरिश्चंद्र आएगा, निर्भय हरिश्चंद्र है। आगे समझ में, ये वन वर्ड, यानी आंसर केवल आंसर। अब ये है पूर्ण वाक्य। अब इसको कैसे चुनना है वो जरा ध्यान से देखिए। दृढ़ प्रतिज्ञ जनानाम कृते किम सर्वप्रमुखम भवति। दृढ़ प्रतिज्ञ लोगों के लिए क्या सर्वप्रमुख होता है? दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले लोगों के लिए सर्वप्रमुख क्या होता है? देखो, ये जना दृढ़ प्रतिज्ञा भवन्ति तेषां कृते तेषां व्रतम एवं सर्वप्रमुखम भवति। जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं उनके लिए उनका व्रत ही सर्वप्रमुख होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो हो गया हमारे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ तक आंसर। अगर हम इसके अनुसार, तो दृढ़ प्रतिज्ञ जनानाम कृते व्रतम एव सर्वप्रमुखम भवति, नियम ही सर्वप्रमुख होता है। यहाँ ऐसे हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया पूर्ण वाक्य में। अद्यापि किम मानवानाम सत्याचरणम प्रति प्रेरयन्ति। आज भी क्या मानवों को सत्याचरण के प्रति प्रेरित करते हैं? कौन करते हैं? तेषां चरण चिन्हानि मानवान् सत्याचरणं प्रति प्रेरयन्ति। किनके चरण? महापुरुषा। तो तेषां यानी महापुरुषाणां चरण चिन्हानि मानवान् सत्याचरणं प्रति प्रेरयन्ति। जो उनके चिन्ह हैं आज भी चरण चिन्हानि यानी महापुरुषों के, यहाँ तेषां के स्थान पे क्या लिखेंगे? महापुरुषाणां चरण चिन्हानि मानवान् सत्याचरणं प्रति प्रेरयन्ति। ये आंसर हो गया। चाहे तो इसका हम चरण चिन्हानि कर सकते थे, लेकिन हमें पूर्ण वाक्य में देना है, तो हमें पूर्ण वाक्य के अनुसार इसका आंसर देना है। अब तीसरे नंबर पे हो गया भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निर्भय हरिश्चंद्र अन्योपदेयो, अन्योपदेयो मतलब इन दोनों पदों में उचित विशेषण चुनना है। विशेषण का मतलब जो उसकी विशेषता बता रहा है, उसका गुण प्रकट कर रहा है। तो विशेषण में क्या होता है? जो उसे विशेषता है, जैसे इसका गोरा है, काला है, बेवकूफ़ है, ज्ञानवान है, चतुर, ये सारे इसके विशेषण होते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है? नृप और हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र तो व्यक्ति का नाम है, तो संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द तो विशेषण हो ही नहीं सकता। तो क्या हो गया? निर्भय राजा। तो हरिश्चंद्र क्या है? राजा हैं। तो ये निर्भय जो है वह इसका क्या हो गया? विशेषण हो गया, और हरिश्चंद्र विशेष्य है। तो इन दोनों पदों में से चुनना है, इसलिए इसका आंसर विशेषण क्या हुआ? क्वेश्चन है, ये जीवनस्य अंतिम क्षणे अपि सत्यस्य मार्गम न त्यजन। अस्मिन् वाक्ये अत्यजन इत्यस्य क्रियाकर्तृपदम किम। जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षण में सत्य का मार्ग नहीं त्यागा, इस वाक्य में अत्यजन का कर्तृपद बताना है, यानी सब्जेक्ट बताना है। तो सत्य का मार्ग नहीं त्यागा, किसने नहीं त्यागा? ये यानी जो। तो इसका आंसर ये आएगा, ये आंसर होगा जिसने। किसने? जो भी महापुरुष है उनके बारे में वर्णन है। स्वभार्या बालौ च बुभुक्षया निष्प्राण इव अत्र वाक्य पत्नीमिति पदस्य कैपर्याय। अत्र का मतलब भी यही होता है कि यहाँ आंसर चुनना है, इस लाइन में है। स्वभार्या बालौ स बुभुक्षया निष्प्राण इव।
अत्र वाक्य पत्नी इति अस्य पदस्य कै पर्याय आगत है। कौन सा पर्यायवाची है पत्नी का? तो इसमें आएगा भार्या, स्वभार्या है, लेकिन स्वभार्या नहीं आएगा इसका आंसर, भार्याम। तो ये भार्याम इसका आंसर आएगा। हो गया। लास्ट क्वेश्चन है अस्य अनुच्छेदस्य उचित शेष का। अभी मैंने बताया था कि रोचक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और उसका मतलब वो पैराग्राफ के इसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। तो हमने प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, व्रत का पालन करने वाले, व्रत यानी कर्तव्यों का पालन करने वाले, नियम का पालन करने वाले। तो इसका शीर्षक हो जाएगा महापुरुषाणाम व्रतम, महापुरुषों के नियम। ये गद्यांश है। इसी प्रकार से आपको और अद्यांश का भी अभ्यास मैं कराऊंगी, लेकिन ये 10 नंबर के हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आगे जब प्रैक्टिस कराऊंगी तो मैं आपको खुद को दूंगी। अगर फिर भी कोई इंक्वायरी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।